फटाफट से बताइए। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह विराम की स्थिति में होती है, एक वृत्तीय मार्ग पर चलती रहती है, एक समान वेग से चलती रहती है, उच्च गति पर त्वरित होती है। क्या है सही आंसर? सारे आंसर बताएं। A body or a object is in constant equilibrium when it is at rest, continue to move along a circular path, moves with a uniform velocity, accelerate at high speed। क्या है सही आंसर? सारे बच्चे जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का? फटाफट से बताएं। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 1 के बारे में, अगर हम बात करें मोशन के बारे में और उसके पहले नियम के बारे में बात करें, तो पहला नियम क्या कहता है? अगर कोई वस्तु गति में है, अगर कोई वस्तु चल रही है, स्पीड में है, तो वो चलती ही रहेगी। और अगर वो विराम अवस्था में, अगर वो स्टेट अवस्था में रुकी हुई है, तो वो रुकी रहेगी। वो तब तक ऐसा स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल, एक बाहरी बल या फोर्स उस पर इम्प्लाई ना किया जाए, उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक क्या है, वो जिस अवस्था में है उसी में रहती है। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर कार है, कोई भी XYZ कार है, बस है, या आप खुद हैं, अगर आप चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एक समान रूप से चलते रहेंगे। और अगर आप रुके हुए हैं तब तक आप रुके रहेंगे, जब तक आपके ऊपर क्या ना करे, कोई बाहरी बल काम ना करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर ना लगाया जाए। इसी को क्या बोला जाता है? नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 ऑफ मोशन। न्यूटन का ये पहला नियम है। अब यहाँ पे क्या है, एक टर्म हिंदी में हम जब बात करते हैं तो वो है जड़त्व का नियम, है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं, रूल ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। यानी कि ये जड़त्व का नियम क्या करता है? हर एक प्रकार का जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, उसका विरोध करता है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी अपनी कार से जा रहे हैं, और अगर अपनी कार से जा रहे हैं और आपका जो ऑन एन एवरेज स्पीड है वो 50 और 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर आप दौड़ रहे हैं, और अचानक से क्या होता है, आपके सामने कोई किसी प्रकार का कोई जानवर आ जाता है या ब्रेकर आ जाता है, तो आप क्या करोगे? कार को रोकोगे। कार को रोकोगे तो क्या होगा? आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ जाएगी, जबकि कार रुक जाती है। इसका मतलब ये जो जड़त्व है, जो इनर्शिया है, ये क्या करता है? जो आपने ब्रेक लगाई है उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। क्योंकि आपकी बॉडी बॉडी जो है वो कार के साथ मूव कर रही है, तो वो क्या करेगी? उसका विरोध करेगी, है ना? उसी को क्या बोलते हैं आप? उसको इनर्शिया बोलेंगे, आप जड़त्व बोलेंगे। इसलिए आपको ये याद रखना है, इसको नियम नंबर 1 कहते हैं। तो फिलहाल जो इसका आंसर है वो क्या है? ए इज द राइट आंसर। अगर कोई वस्तु, अगर आपको क्या करना है, उसको कांस्टेंट अवस्था में रखना है, स्थिर संतुलन में रखना है, तो यहाँ पे वो तभी संभव हो सकता है जब वो विराम की स्थिति में हो। बात समझ में आई? जब तक आप इस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगा रहे हैं, किसी प्रकार का बाह्य बल इंपोज नहीं कर रहे हैं, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या है सही जवाब? फटाफट से बताएं। क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि, यानी एक खाली जगह दे के रखी हुई है आपको, फिल इन द ब्लैंक है। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, आपको बताना है उसमें से द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या है? जल्दी बताइए। बल, वेग, त्वरण और दूरी, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए, क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, करिए आंसर। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। देखिए, जब हम बात करेंगे किसके बारे में? दूरी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो सकती है? डिस्टेंस हो सकती है 0। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, लेकिन ये माइनस में नहीं हो सकती, है ना? ध्यान रखना है आपको, ये माइनस में नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर क्या है? दूरी इज द राइट आंसर, डिस्टेंस इज द राइट आंसर। तो ये क्या है? ध्यान रखना है आपको,
नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है, ये जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी जो हो सकती है, ठीक है कि नहीं। इधर हम बात करेंगे तो फोर्स के बारे में, तो आपको सिर्फ याद रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें फटाफट से, क्या आंसर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है क्या, जल्दी बताइए। ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म स्ट्रेट लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम रिमेन फिक्स व्हाट, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस। क्या जो है नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, सही आंसर बताएं। समय, त्वरण, वेग और दूरी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करिए। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर लीनियर मोशन के बारे में बात करते हैं, सरल रेखीय गति के बारे में बात करते हैं, तो समय के साथ, टाइम के साथ में क्या होता है, जो उसका त्वरण होता है, एक्सीलरेशन जो होता है, वो क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। राइट आंसर इसका क्या है, त्वरण। त्वरण याद रखना है। एक्सीलरेशन जो है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन क्या है भाई, त्वरण किसको बोलेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं आप, त्वरण बोलते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, और ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं वी। अब वेग में जो परिवर्तन होगा, वेलोसिटी में जो क्या होगा, चेंज होगा, उसमें चेंज को बोलते हैं त्वरण। सारे बच्चे अच्छे से पढ़िएगा, है ना। यहाँ पे इसको स्मॉल टी से दिखा सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डेल वी और इसको बोलेंगे डेल टी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, त्वरण जो होता है, एक्सीलरेशन जो होता है, वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आपको याद होना चाहिए, उसका समानुपाती होता है, ठीक है कि नहीं। हम इसको बराबर बोल सकते हैं, समानुपाती बोलते हैं वैसे तो, प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिखेंगे। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन के डेल टी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं आप, एक्सीलरेशन या त्वरण बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी।